यस अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद। तोमे माता च पिता तोमे बंधुश्च सखा तोमे विदा द्रोणुम तोमे सर्व मम देव देव अतुलित बलधाम हेम शिलाबद्धम धनुष कर्षणम ज्ञाने नाम अग्रमणिम शुक्लगुणवाणम दिशम रघुपति प्रियपतम वाद जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जसु के फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास सुमति के संगी कंचन वरण विराजे सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मून जनेऊ साधे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे बेको आतुर प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतई संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे आस कई श्री पंथ कंठ लगावे सन कादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कैसे कहाते तुम उपकार सुग्रीव के ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सुजाना जुग सुरोधन प्रभानु लीले ताहि मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाई जल्दी लांगी गए अतर जनाई दुर्गम काज जगत देते सुमन ग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे सतुल है तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को डरना आपन ते समारे आपे तीव लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर नाम सुनावे नासै रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करो वचन ध्यान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे आसन निकंदन राम दुलारे आश्चर्य निधि के दाता असबर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति की दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर पुर जाई जहां जन्म भक्त कहाई और देवता स्तन धरई हनुमत से संकट कटा मिटा से फिरा जो सुमरे हनुमत लुरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा गुरुदेव को नाही जो सतबार पाठक कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो पठे हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास दाहरी चेरा कीजे नाट हृदय में डरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वै सुस्वरूप बोल सिया और रामचंद्र की। भैया बहनों, वर्तमान में ऐसी स्थिति हो रही है कि इंसान को देख करके प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। और ये जो रेशियो है, अनुपात है, ये दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता हुआ जा रहा है। और वो यहां पर भी लागू हो रहा है। कैसे? जैसे मान लो दो भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा है इस बात को लेकर के कि मेरे से किसी भी क्षेत्र में मेरा भाई आगे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पैसों का क्षेत्र हो, चाहे फिर जमीन जायदाद का हो, या फिर परिवार में सुख शांति वगैरह, हर क्षेत्र को लेकर के भाई भाई को दबाना चाह रहा है। तो एक रोज भाई एक साधु महात्मा के पास में चला जाता है और हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता है कि महाराज, हमें सर्वगुण संपन्न कीजिएगा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हमें चाहिए। उसने कहा, आप मांगो क्या चाहिए, लेकिन एक शर्त है, जो भी आप हमसे मांगोगे वो आपको एक चीज मिलेगी, आपके भाई को दो चीज मिलेंगे। यही तो समस्या है, समस्या तो यही है। लेकिन साधु महात्मा के पास में आया, चलो कोई नहीं कि महाराज बिल्कुल मंजूर है, तो उसने एक धातु को अभिमंत्रित करके उसको दे दिया
और कहा कि जब भी आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, कोई भी कार्य करवाने की आवश्यकता है, तो इस धातु को बोलो और वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भैया बहनों, घर पे आ गया, 5 बोरी अनाज की मांग लिया, तो 5 बोरी खुद की तो आ गई, लेकिन दूसरी कितनी आ गई? ये टेंशन में हो गया। घर में एक 4 व्हीलर मांगा, उधर 2 गई, एक कोठी मांगा, उधर 2 कोठी, मतलब उल्टा काम हो रहा है। लेकिन देखो, दिन रात यही टेंशन में जिंदगी जी रहा था कि कैसे भी हो भाई को क्या करना है? गिराना है। पूरी जिंदगी उसने खपा दी और यही विचार कर रहा था। प्लानिंग उसने सोची, तो एक प्लान उसके दिमाग में, विचार में आया कि हमारे घर के जस्ट सामने एक कुआं खोद दो। तो कुआं खुद गया, उसके आगे 2। अब देखो, अब खुद का नुकसान कर रहा है तो दूसरे का नुकसान सोचेंगे तो खुद का भी तो होगा ना भाई। एक कुआं खुदा है, वहां 2 खुद गए। लेकिन अब देखो, उस अभिमंत्रित धातु को बोल रहा है कि मेरी एक आंख फोड़ दी, तो उधर कितनी हो गई? वो तो कुएं में गिर के मरेंगे ना बेचारे, क्योंकि 2 अंधे हो गए ना वो। और कुआं कहां खुदवा दिया? घर के सामने। अब एक आंख होती तो वो तो जी लेगा, देख लेगा, लेकिन उसकी बेचारी की दोनों आंख। उसका राम नाम सत्य हो गया। और ये क्या कर रहा है? आनंद। अब देखो, इसको वास्तविकता में आनंद है क्या? उससे कुछ फायदा मिला क्या इसको? अरे एक आंख गवा बैठा भाई। कहने का मतलब, इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है। धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ अपने पास में है, लेकिन दुखी किस चीज से है भाई? प्रसन्न नहीं रहना चाहिए। छोटे बच्चों में भी वो गुण आ रहे हैं। कल परसों मेरे एक भैया को मिठाइयां दी, वो भैया मिठाई को खाए नहीं। कब तक? जब तक कि हमारे अपने को शुभ चिंतक या छोटा भाई, बड़ा भाई, घर में कोई भी होंगे, उसको दिखा के नहीं खाए, चैन नहीं मिलेगा। अकेले में खा लेता तो सुकून मिलता है नहीं। सुकून किस में मिलेगा? उसको दिखाएगा, देख, हाँ ऐसे करते हैं ना, तब उसको सुकून मिलता है। और ये रेशियो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और बढ़ेगा। लेकिन भैया बहनों, इन बातों से हम आप लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि भाई घर की तो हम देखो इतनी कंट्रोल वाली स्थिति नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर कम से कम किसी भी भैया बहन से द्वेष भावना मत करो। सभी को इक्वल नजर से देखो। बार बार एग्जाम्पल देते हैं और काफी बार हमने क्लास में भी सुनाया है कि कुछ पंक्तियां हैं, शायद अब तो हिंदी की किताब में वो आती नहीं है, पहले तीसरी चौथी किताब में आती थी। एक प्रार्थना है कि चंदन है इस देश की माटी, सुना है? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर देवी बाला की प्रतिमा में बच्चा बच्चा राम है। सुना है ना? हाँ, इन पंक्तियों का मतलब क्या है? इन पंक्तियों का मतलब यही है कि ये माटी चंदन है, और ये जो पूरी धरती है, पृथ्वी है, धरती मां है, ये तपोभूमि है। कहने का मतलब यहां पर जन्मों जन्मांतर से, काफी प्राचीन समय से ऐसे ऐसे ऋषियों ने जन्म लिया है जिन्होंने इस भूमि को तपोभूमि बना दिया है, तप की भूमि बना दिया है। तप का मतलब जब तप। और हर देवी और बालक की प्रतिमा में, अर्थात बच्चे बच्चे में क्या है? राम है। बस सबके अंदर आत्मा है ना? आत्मा है। ऐसे कहते ना कि भाई आप कहां जग में आप देवताओं को ढूंढते हो, देवता कहां बैठे हैं? हमारे अंदर बैठे हैं, अर्थात परमात्मा का ही अंश है क्या? आत्मा। अगर उसी आत्मा, कहने का मतलब सब में राम बैठा, और राम के साथ में अगर आप मारपीट, द्वेष भावना या फिर ईर्ष्या रखोगे, तो क्या भगवान आप पे प्रसन्न होंगे? क्या नहीं होंगे ना? शायद ये पंक्ति भी आपने सुनी होगी कि मन कर्म वचन ध्यान जो लाए, हर प्राणी से प्यार करो, घर पे आए अतिथि का तुम यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों?
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के दर्पण में हम राम के दर्शन पाएं। मान लो कभी किसी इंसान के रूप में भगवान आपके घर आ गए। अब आप तो जानते हो कि तो काला है, मेरा दोस्त है, लेकिन हाँ उसके अंदर भगवान तो बैठा है ना। हो सकता है वही भगवान बैठ करके आपके घर पहुंचा दे। अब काला का आप कह दे भाई अरे किसको बोल दिया आपने? भगवान को बोल दिया, क्योंकि पता ही नहीं किस रूप में, है ना। कब आ जाएंगे? नारायण आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, राम आ जाएंगे, कोई पता नहीं है किस रूप में आ जाए। इसलिए घर पे आए अतिथि का तुम यथाशक्ति सत्कार करना है, उनका मान सम्मान करना है। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये तो काला है गोला है, इसका क्या मान सम्मान करेंगे। भाई सब हमारे लिए सम्मानीय है। एक बार मान सम्मान और आदर सत्कार आप करके देखो, है ना, प्लस में उसका आपको बहुत बड़ा फल मिल सकता है। और एक तो कहानी शायद राजस्थान पत्रिका में जो सच्ची घटनाएं कहानी वगैरह आती है ना, प्रेरक प्रसंग आते हैं, संपादकीय एक पेपर आता है राजस्थान पत्रिका में, तो उसमें प्रेरक कहानियां आती हैं, प्रेरक प्रसंग आता है। तो उस प्रेरक प्रसंग ने कहने का मतलब वास्तविकता कहानी बता रखी थी कि एक बहन थी जिसने भाई बातें नहीं, एक भिखारी को पानी का गिलास पिलाया था, बहुत प्यासा था। भाई आजकल भिखारी आता है तो क्या समझते हैं, भिखारी को डाल दो एक गिलास, या फिर एक कली नाज की डाल दो, आटा डाल दो, 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, ऐसा तो करते हैं। उसको शक्ल तक नहीं देखते, कौन है कहां से है, नहीं पता, नहीं आया होगा। लेकिन उस बहन ने उसको पानी का गिलास पिलाया, उसके बाद में वो भिखारी की ऐसी जिंदगी बदली कि वो सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया। वो बहन बीमार हुई और वहां पे डॉक्टर में जैसे वहां पहुंची तो उसका इलाज किया गया तो उस बहन का काफी खर्चा आया, लेकिन उसके बावजूद उसने पहचान ली कि ये वो बहन है जिसने मेरे को पानी गिलास कभी पिलाया था खराब स्थिति में, कि मजबूरन में हमें भीख मांगना पड़ा था, कोई परिस्थिति रही होगी, लेकिन उस पानी के गिलास ने करोड़ों रुपयों का क्या दिया है, फल दिया है। इसलिए भैया बहनों सभी का मान सम्मान करो, किसी से द्वेष भावना मत रखो, किसी को गाली गलौज मत दो। कई भैया बहन यहाँ पे इस प्रकार के हैं जो मतलब किसी को कोई उसको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी थप्पड़ मार के तुरंत भग जाते हैं। अरे हाँ, ऐसी हरकतें करते हैं, वो कोई मतलब ही नहीं है, कोई भैया को जानता नहीं है, और ऐसे भैया बहनों के साथ में करते हैं जो नया आता है उसको मार दें और फिर बाद में रोता हुआ बच्चा मेरे पास में आता है। ये फिर वो नया रहता है तो रोता हुआ तो मेरे पास नहीं आता, दूसरे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर जी फलाना बच्चा आज आया था, उसको मारा। किसने मारा भाई? उसने। कहाँ गया? भग गया घर पे। ये लो, कल आने दो भाई। कल अगर सूचना स्कूल में या फिर तरफ से मिल गई कि भाई तेरे को गुरुजी मारेंगे, तो गायब हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन गायब होगा, उसके बाद तीसरे दिन आएगा, तब तक हम बात भूल जाएंगे। ऐसी स्थिति वाले बच्चे हैं। तो भैया बहनों ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर कोई भैया बहन गलती से पकड़ा गया तो भैया बहनों बिना पनिशमेंट के नहीं छोड़ा जाएगा। कंप्यूटर के विद्यार्थियों की कॉपियां हैं, हालांकि पहले इनके मार्क्स कम सुनाते थे, है ना, हाँ, और इसलिए इनको इनाम शायद 1-2 भैया बहनों को 10 में 10 नंबर आए थे, तो इसलिए इनको इनाम नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन भैया बहनों के मार्क्स सुनाए जाएंगे, जिनके फुल नंबर आएंगे, उसी को हम इनाम देंगे। क्योंकि यहाँ पर लाइव हमारा वीडियो चलता है और वीडियो अपलोड करते हैं, फोटो खींचते हैं, आगे भेजते हैं, संस्था हमें इनाम देती है। अब वीडियो खींचा नहीं, फोटो खींची नहीं, तो इनाम कहां से आ जाएगी हमारे पास? गुप्त में तो इनाम नहीं दे सकते ना। ऐसे संस्था बोलेगी फिर तो आप तो घर ले जा रहे हो इनामों को, ये हो जाएगा। तो सचिन सैनी 9 नंबर का इनका पेपर था, 7 नंबर आए हैं। सौरभ यस, वेयर आर सिटिंग सौरभ यस, यू आर स्टैंड अप। सर जी थोड़ा ध्यान रखो इन बच्चों पे, क्या है ना, अपने ही बातों में मगन मस्त रहते हैं। दीपेंद्र सैनी इसके 6 नंबर रो में से, ऋतु सैनी 7 नंबर, अमित सैनी 6 नंबर, चंचल मौर्य 7 नंबर, विनय सैनी 6 नंबर और निर्मल तंवर के 5 नंबर। उसके बाद में छोटे विद्यार्थी कॉपियां हैं। विनय मीणा 10 में से 7 नंबर, हनी 10 में से 4 नंबर, युवराज 7 नंबर, कुलदीप 9.5 नंबर। इसके भैया कहां नंबर कटा है? टेबल में गलत हो गई भैया, ये टेबल सुधारो, है ना, हाँ टेबल को सुधारो भैया।
बस यही है शायद। दसवीं क्लास की कॉपियां हैं शायद। कौन सी क्लास की हैं? हाँ 10वीं क्लास की हैं, मैथ की कॉपी है। सर जी एक बार ये यशदीप को देखना, ये 10 में 10 नंबर इस भैया क्या है, वो 20 में 20 नंबर आए पिछली बार, तो उसके नाम बाकी है, दे दी थी भैया, बाकी है एनएमएस की, यहाँ पेंडिंग ही रखनी है अभी, तो देख लो ना इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा भैया अंकुश खड़े हो जाओ यार, स्टैंड अप। कोई भी आपस में बातचीत ना करें। प्रियांशु 10th क्लास की कॉपियां है, 10 में से 8 नंबर, प्रियांशु 7.5 नंबर, अंकुश सैनी के 8.5, अंजलि जाट के 8 नंबर, कौशल प्रजापति 8.5, देवेंद्र सैनी 7 नंबर, लोकेश गुजर 7.5, आंचल टेलर 8.5, विशाल मेरा 6 नंबर, अंकित मीणा 5.5, खुशी सैनी 8 नंबर, विक्रांत सैनी 9 नंबर, कृष्ण सिंह 6 नंबर, दिव्या सैनी 9 नंबर, राधिका मौर्य के 9.5 नंबर, प्रिया तंवर के 7.5 नंबर, मनस्वी के 10 में 10 नंबर आए हैं। ये नहीं आई, तालियां बजा सकते हो। ये तो उसकी किस्मत खराब है। पिछली बार भी ये बहन जी शायद आई थी, शनिवार को गायब हुई थी। पिछली बार 10 में 10 नंबर आए थे, पिछली बार 12 खड़े लिखवाए थे, पिछली बार 12 खड़े लिखवाए, तो 10 में 10 नंबर जाहिर सी बात आने वाले हैं। लेकिन बहन को आज अगर आती तो इनाम मिलती, अब इनाम नहीं मिलेगी। दूसरा नव्या मौर्य के 9.5 नंबर आए हैं। ये बहन जाएगी क्या नव्या? अच्छा बहन जी आपने दोनों ने चिटिंग की है, बात समझ में आ रही है? चिटिंग की है, लेकिन चिटिंग में हम ये नहीं कह सकते कि मनस्वी ने आपका टीपा होगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पिछली बार भी उसने 10 में 10 नंबर लिए थे, है ना? हाँ तो ये हम कह सकते हैं कि आपने मनस्वी का टीपा होगा, क्योंकि कुछ अक्षर सेम है, कुछ अक्षर क्या है? सेम है। हालांकि हम अनुमान लगा रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे कि मैंने टीपा ही है, हम अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि बेंजी ने अपनी इच्छा से भी लिखा हो, आते हो, हम ऐसे नहीं कह रहे। लेकिन कुछ अक्षर मैच हो रहे हैं कि गलती कुछ अक्षरों में उसकी है, हालांकि उसकी गलती है नहीं। कहने का मतलब आपके में सेम आ रहा है। हो सकता है कि आप भी ब्रिलियंट हो, हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन आधा नंबर आपका इसमें कटा है। ठीक है, कैसे कटा है वो कॉपी आप सोमवार को मिलेगी तो देखना है। उसके बाद में कोमल मौर्य के 9.5 नंबर आए हैं। इसमें बेंजीन ने आर्टिकल की स्पेलिंग गलत लिखी है, बाकी तो सारा दिक्कत ठीक है। आर्टिकल शब्द की स्पेलिंग गलत लिख दी है। हाँ भाई, छोटे विद्यार्थी को कॉपी सुना दी थी ना? है सुना दी। एनएमएस वाले रह रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनिएगा। एनएमएस वाले 20 में से 4 नंबर नरेंद्र आया कि नरेंद्र मेहरा? हाँ 20 में 4 नंबर भैया। पढ़ाई तेज करो और एक्स्ट्रा क्लास भी लेने का प्रयास करो भैया, है ना? आप चले जाते हो। उसके बाद में ये क्या है? सर जी क्या स्पेलिंग लिख दी है? हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। किसकी है ये? सुना दी थी ये? मैथ की है, साइंस की है? ये साइंस की पिछली बार की। और इन भैयाओं की सर जी तब तक ये नंबर सुनाते हैं, तब तक आप इनाम निकालो। कुछ तो डिक्शनरी है क्या? कितनी है डिक्शनरी भाई? कौन किस किस की थी? वेरी गुड। 1 2 निया ना, तेरे को मिल तो गई थी, अभी तक डिक्शनरी नहीं मिली आपको भैया? तुम्हारी मेरे को मिली थी ना कल, पिछली बार शनिवार को। हैं?
दूसरी मिलेगी भैया। राइटिंग तो बेस्ट हो गई वैसे, इसकी राइटिंग बढ़िया हो गई तुम्हारी। पीछे आपकी यहाँ सर जी तेरे को पहले मिली थी कभी, है ना, तेरे को पहले मिली चुकी थी, तो आपको अगले शनिवार को दे दी जाएगी। उस भैया को पेंडिंग में है, तेरे को अब से पहले नहीं मिली। कितनी है, 2 है क्या? एक उस भैया के लिए निकाल लाओ, उस रोहित के लिए। और इसके अलावा और किसी की इनाम है क्या? तेरी किस बात की है? क्या कर रहे हो? पेन और रजिस्टर रह रहा है, टी शर्ट की कॉपी रह रही है, उसमें फुल मिल नंबर आए थे, उसको फिर जांच नहीं करवाई। तो सर जी एक बार देखो, इंग्लिश में आए थे, फुल में फुल नंबर आए थे क्या? सर जी एक बार देखना कॉपी याद रखी होगी विक्रांत की कॉपियों में। हाँ भाई ध्यान दीजिए आगे। हाँ ये देखो नाम नहीं लिखा भैया बहनों, हमने अभी भी कहा है कि अगर कोई विद्यार्थी गलती से नाम नहीं लिखेगा या फिर सिग्नेचर नहीं करवाएगा तो वो कॉपी, पहली बात तो जांच नहीं होगी, जांच भी होगी तो उसके नंबर नहीं सुनाए जाएंगे। और ये तो सर जी ने वैसे एक कॉपी जांच कर दी है, 1 नंबर आया, पता नहीं किसकी भी है। चलो हाँ 5वीं क्लास में सोनाक्षी तंवर 10 में से 6 नंबर, दक्ष जाट के 00 है। उसके बाद में ये देखो नाम नहीं लिखा है, अगर कॉपी एक ठीक अलग अलग थी, इसके भी 00 आया है, जो भी है। उसके बाद में क्या है सर जी, प्रीतम के 10 में से 4 नंबर, रुद्रदेव 3 नंबर, उपेंद्र 4 नंबर, अक्षिका 2 नंबर, कुणाल ये भैया 7वीं क्लास के हैं, हाँ 6ठी 7वीं 8वीं के 15 नंबरों में से है। अक्षिका 2 नंबर 15 में से 2 नंबर, कुणाल के 15 में से 10 नंबर, नंदिनी के 9 नंबर, कमल सिंह के 7 नंबर, अनीस के 3 नंबर, ये भैया एब्सेंट भी शायद है ना अनीस। उसके बाद में भावना के 6 नंबर, प्रिंस रैगर ये भी एब्सेंट है 7 नंबर, दिलखुश के 00, प्रियांशु टेलर के 13 नंबर, रोहित मौर्य आया क्या? हाँ एनएमएस का है, भैया ने बहुत बढ़िया मेहनत की है क्या, 9.5 नंबरों की है। अब 9.5 नंबर हमने दिए थे आपको, हाँ तो एक बार दिखा दो ना कॉपी, एक बार जांच कर लेंगे। इधर दे दो भैया को, इसको दो, दीपेंद्र को दे दो इसको। रोहित के 20 में से 19.5 नंबर आए हैं भैया के, बहुत अच्छी बात है। तृप्ति के 20 में से 10 नंबर, यशदीप के 20 में से 20 नंबर। कहाँ है यशदीप? हाँ जोरदार तालियां बताओ भैया के लिए। चलो शाबाश। क्या इनाम बोली गई थी? हैं? टिमटिमाड़ी घड़ी नहीं दी जाएगी, रखी है सभी, निकाल लो। तानिया के 20 में से 8 नंबर, अनीस के 20 में 10 नंबर, नियाना के 20 में से 11 नंबर, अमन मौर्य 20 में से 13 नंबर, नरेंद्र के 7 नंबर, प्रिंस सिंह शेखावत के 12 नंबर, विनय 7 नंबर, हनी के 4 नंबर, युवराज के 7 नंबर। और एक भैया का साथ जन्मदिन भी है, किसका है? आपका है। इस भैया के लिए पैन में निकाल लाओ सर जी, प्रियांशु का आज है, अभी सेलिब्रेट करेंगे भैया के लिए, केक मंगवाएंगे तो कोई नहीं। उसके बाद में ये देखो छोटे भैया बहन हैं जिन्होंने नाम नहीं लिखा, 10 में से 1 नंबर आया है। उसके बाद में कुलदीप के 10 में से 9.5 नंबर, मैथ में भी और इसमें भी है ना, सुना दिया, ठीक है। उसके बाद में ऐसा कोई भैया बहन है जिसकी कॉपी नहीं आई हो, पेपर दिया हो, भैया नंबर सुनाए आपको। डिक्शनरी पेंडिंग रहने दो, उस भैया को दे दो, उसको तो पिछली बार पेंडिंग में था वो, रोहित को दो, नाम लिखने पड़ेंगे। अच्छा चलो। उसके बाद में इस भैया के क्या नाम, यशदीप कहाँ बैठा है?
यशदीप का सर जी इसका देखना पड़ेगा फॉर्म को ऑनलाइन किया कि नहीं किया, क्योंकि इसकी फीस हाँ ऐसे ही फीस की है। ले आओ घड़ी ले आओ आप, कोई नहीं। यस अप डाउन अप, अटेंशन योर पोजीशन, कीप साइलेंस। ध्यान दीजिएगा भाई, इंग्लिश की कॉपी हम आप सभी विद्यार्थियों से जांच करवाते हैं, तो कोई नहीं, आप भैया बोल रहा है प्रिंस के सर जी हम जांच करेंगे भैया की कॉपी, तो कोई नहीं भैया, देखो सबके लिए स्वतंत्रता है, आप बिल्कुल कॉपी जांच कर सकते हो, हमें कोई ऐतराजी नहीं है। और कॉपी अच्छे से जांच हो जाए, 2-4 भैया बहन जांच कर ले, उसके बाद में हम इनाम दे देंगे, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भैया बहन के दिमाग में गिल्टी फील हो। पिछली बार भी शायद मैथ में किस भैया के 10 में 10 नंबर आए थे, बहन के आए थे, तो हमने इनाम दे दी थी, तब भी कुछ बोल रहे थे, और यहां तक कि भैया माँ बाप को बोलते हैं कि सर जी इंग्लिश की कॉपी जांच करवाते हैं, मैथ की कॉपी जांच नहीं करवाई, और वैसे इनाम दे दी। तो भैया बहनों, माता पिताओं को जाके बाद में बोलो, पहले हमें बोल दो। आप अगर आपको जांच करनी है तो कोई नहीं भैया, आप जांच कर सकते हो। ये लो यशदीप की कॉपी दे दो भैया को। कहाँ है? घर पे जाके मत बोलो भैया आप। बहन जी निकाल इसमें यशदीप की कॉपी कहाँ रखी है, बहनों को निकालो। है क्या है? रजिस्टर और पेन, इसमें से हाँ जांच करवानी है ना। किसने जांच की थी? स्टॉप, ये लो बहन जी, किसी ने उसको जांच करवाओ, जांच करो। है हाँ तो मैथ की है, जांच करो आप। भाई मेरी बात सुनो, यशदीप इसकी कॉपी निकालो सर जी, यशदीप की है, निकाल ली? कौन जांच कर रहा है? हाँ ठीक है, अच्छे से जांच कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जन्मदिन भैया इधर आ जाओ। हाँ भाई है, इसकी इंग्लिश की निकाल लीजिए क्या कॉपी? विक्रांत की जांच हो रही है ना, ठीक है। भैया बहन इधर सुनो, भाई और किसी को जांच करनी है क्या? तो ये निकालिए साहब। देखो ना कि राज्य में देखा है मैं तो में देख लो बहन जी, कहीं देखो भैया मिठाइयाँ उठाए लाए, लाओ मिठाई लाओ। यस अप, अटेंशन योर पोजीशन। ये लो सर, जांच करो, मिल गई भैया। बिना भोग लगाए मिठाइयों के पैकेट कौन खोला है? आपसे रहा नहीं गया, फिर एक भी ना काटो तो दुकानदार खुली थे। अच्छा चलो भैया, कैमरामैन कौन रहेगा? हाँ ले लो। ये भैया वीआईपी मिठाइयाँ हैं, कहाँ से लाए हो? मुंबई से? फिर हैं? इनको साइड में कर दो।
सारे सही है कि भैया? मतलब 9.5 नंबर है, वैसे सारे सही है, कंप्लीट है, सारे सही है। कहीं कोई अधूरा हो है? और कोई भैया बहन जांच करना चाहता है क्या? इसमें क्या इनाम बोली हुई थी भैया? घड़ी बोली हुई थी, टी शर्ट। चलो भैया को टी शर्ट दी जाएगी, जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा स्टॉप, ये लो भैया सेल्फी। आ जाओ गुरुजी, आगे जाओ। चलो इसको पेन भी दे दो। ये लो भैया सेल्फी लो एक बड़ी, सबकी आ गई फोटो। ठीक है भैया, ये लो गुरु जी का, आप भी खिला दो, एक ही बात। चलो ले भैया, अरे इनाम की तो ले भैया, तालियां बजाओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भैया। इन सबकी भी एक बार घुमा दे चारों तरफ, सबका चेहरा आ जाए। भैया कितनी कितनी मिठाइयाँ लेनी है? दो दो नहीं, हमें कितनी देनी है बताओ? हमने 3 मिठाइयाँ ले ली हैं। कितनी लिए हैं? 3। भैया तो कमजोर है, क्या बात है? तो भैया अब हम आपके ऊपर दबाव नहीं दे रहे, सर को भी दे दो ना। हम आपके ऊपर दबाव नहीं दे रहे, आप चाहो तो सबको दे सकते हो, समझ रहे हो? और चाहो तो आपके अपने खुद दोस्त है ना खास, उनको भी दे सकते हो, है ना? वो देख लो आप, एक एक देनी है तो सबको एक एक दे दो।